नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट जो इस जमुना पार के लिए बहुत बड़ी खबर थी, 4 मई की शाम को जो पांचा पुस्ता मेन रोड पे गोलियां चली थी 5 से 6 राउंड। उस हादसे को लेके पूरे जमुना पार में ही यह खबर बहुत हाईलाइट हुई थी और उसके बाद तो इसको सभी बड़े चैनलों ने भी हाईलाइट कर दिया था। यह मामला था 4 मई को शाम को 5:30 बजे के आसपास का। सबसे पहले खबर हमने आपको दिखाई थी ये, और शायद जितना सटीक और जितने पहले हमने ये खबर दिखाई शायद कोई चैनल वहाँ तक नहीं पहुँचा, और आप लोगों ने भी इसको भरपूर प्यार दिया, बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट किया, काफ़ी वायरल किया आप लोगों ने इस खबर को। आपके लिए भी हमारी तरफ से धन्यवाद। हमारी पूरी टीम आपका आभार व्यक्त करती है। अब इस मैटर में क्या अपडेट है वो हम आपको बताते हैं। 4 मई को 5:30 बजे के आसपास पांचा पुस्ता कामड़ी रोड पे मर डेयरी के पास फायरिंग होती है, करीब 5 से 6 राउंड। इसमें नाम निकल के आता है मनीष और विशाल का। बताया जा रहा है कि मनीष और विशाल के बीच में उस दिन फायरिंग हुई थी, गुटबाजी हुई थी, और उसी में विशाल को 3 गोलियां लगी हैं। हालांकि यह चीज़ें जो हैं ये बाद में निकल के आई हैं। जब इसको पुलिस ने वेरीफाई किया, पुलिस ने बताया, तब ये निकल के आई, मगर कोई चश्मदीद नहीं जिसने ये बताया हो कि ऐसा हुआ है और विशाल को गोली लगी है। मनीष ने गोली चलाई है ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं निकल के आया, किसी ने नहीं बताया, जबकि वहाँ अच्छी खासी भीड़ थी। हमने गौरव शर्मा से बात की, उन्होंने ही बताया कि ऐसी कोई बात मेरे सामने तो हुई नहीं। करीब मैं वहाँ गोली लगने के बाद भी करीब 20 से 25 मिनट में वहीं था, तब तक कोई बात नहीं है। और हमने जब बात की विनोद ठाकुर से तो उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने गौरव शर्मा को हेल्प की थी हॉस्पिटल पहुंचाने में और उनका ट्रीटमेंट कराने में भी। वो करीब रात के 1:30-2 बजे तक उनके साथ थे, उनकी फैमिली के साथ थे, और वो इकलौते शख्स ऐसे थे जो फोटो वीडियो ना बना के सबसे पहले इंसानियत उन्होंने दिखाई, और वो अपनी गाड़ी में गौरव शर्मा को लेके गए और जग प्रवेश हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बाकी लोग फोटो और वीडियो बना रहे थे, क्योंकि शायद इंसानियत मर चुकी है और लोग फोटो वीडियो वायरल करने में, बनाने में, फोटो खींचने में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, बिलीव करते हैं। लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। भीड़ हमेशा ऐसा ही करती है। उस दिन भी यही हुआ। 5:30 के आसपास की ये घटना जब बताई जा रही है, उस समय गौरव शर्मा अपनी वाइफ के साथ आ रहे थे कहीं से शॉपिंग करके, कुछ सामान या कोई चीज़ें ऐसी अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करके, सामान खरीद के या कहीं से मिल मुला के आ रहे थे। जब वो पांचे पुस्ते पर उतरते हैं, उसी बीच में बताया जा रहा है कि मनीष की गाड़ी भी गौरव शर्मा के पीछे पीछे ही आ रही थी। इसी बीच में मनीष के ऊपर फायरिंग होती है। 3 से 4 लोग फायरिंग करते हैं और उस फायरिंग में लपेटे में आते हैं, जो हादसे का शिकार होते हैं वो होते हैं गौरव शर्मा। उनको 2 गोली लगती है, एक हाथ में और एक उनकी साइड में, छाती में। हाथ की गोली उनको सेम डे निकाल दी जाती है जग प्रवेश या और हॉस्पिटलों में, मगर छाती की गोली उनकी ऑपरेशन करके 2 दिन बाद निकाली जाती है। अब यहाँ आप थ्योरी समझिए। पुलिस का कहना ऐसा है कि मनीष और विशाल के बीच में यह फायरिंग हुई थी। मनीष के ऊपर अटैक किया गया था, मगर गोली लगती है विशाल को, गोली लगती है गौरव शर्मा को। विशाल को 3 गोली लगती है और वो ट्रॉमा सेंटर ISBT चंदगीराम अखाड़े के पास एडमिट हैं। सीरियस कंडीशन है उनकी अभी। मनीष के ऊपर यह इल्ज़ाम आता है क्योंकि इनकी जो थ्योरी है, जो पुलिस ने बताया कि इसमें 2 एंगल निकल के आए हैं। एक एंगल पैसों का है, क्योंकि पैसों के पीछे इन लोगों के बीच में एक बार और भी लड़ाई झगड़ा हो चुका है। इस बार भी पैसों का ही मैटर आया है, यह पुलिस का कहना है। साथ ही साथ पुलिस एक एंगल और इसमें जोड़ रही है कि यह प्यार का भी या ऐसा अफेयर या कोई लड़की का मामला भी है या हो सकता है। यह पुलिस कह रही है, हम नहीं कह रहे, क्योंकि पुलिस ने यह प्रेस रिलीज की है। ये दोनों ही एंगल निकल के आ रहे हैं, मगर अटैक, अब देखिए यहाँ पे चीज़ें अलग हो रही हैं। गौरव शर्मा
आते हैं, इन दोनों की क्रॉस फायरिंग में या इनके जो आपस में रंजिश चली थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, फायरिंग हो रही थी, उसमें गौरव शर्मा को गोली लगती है। विनोद ठाकुर इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, एडमिट कराते हैं। तब तक वहाँ किसी और को गोली लगने का कोई भी प्रूफ नहीं सामने आता है, ना कोई चश्मदीद होता है, ना किसी ने बताया। खुद गौरव शर्मा से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को ही गोली लगी थी और वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि गौरव शर्मा करीब वहाँ 20 मिनट रहे थे। 5:35 पे वो पहली कॉल अपने घर पे करते हैं, वो और उनकी मिसेज, क्योंकि मिसेज भी उनके साथ थी। उन दोनों ने घर पे कॉल के अपने पापा को बताया कि मुझे गोली लगी है। उसके बाद उन्होंने और अपने रिलेटिव को बताया कि मुझे गोली लग गई है। उसके बाद करीब 15-20 मिनट वहाँ रुकते हैं, लोगों से हेल्प मांगते हैं और फिर गौरव शर्मा को विनोद ठाकुर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हमने वहाँ जब चश्मदीदों से बात की थी तो किसी ने ये नहीं बताया कि किसी और को गोली लगी है। कोई आने जाने वाला अभी यहाँ पे घायल हुआ है, किसी को यहाँ पे जो मर्डर डेयरी पे आया हो या गाड़ी से गया हो या किसी और को किस तरह के कोई नुकसान, कोई हादसा किसी के साथ पेश आए, ऐसा कोई भी खबर उस दिन तक नहीं थी। मगर विशाल को गोली लगती है, अटैक मनीष पे होता है, विशाल एडमिट होते हैं, उनको 3 गोली लगी है, क्रिटिकल कंडीशन में है। मनीष उसी दिन से फरार हैं। फाइनली पुलिस उनको दबिश देके उनके घर पे बार बार उनको पकड़ने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए जाती है। अब पुलिस कह रही है कि हमने इनको गिरफ्तार किया है, मगर जो हमारे सूत्र बताते हैं वो कुछ और ही कहानी है। मनीष को गिरफ्तार नहीं किया गया है, मनीष ने खुद जाके भजनपुरा थाना में सरेंडर किया है, ये हमारे सूत्र बताते हैं। मगर पुलिस कह रही है तो पुलिस का मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने गिरफ्तार किया है। इसके बाद जो थ्योरी निकल के आती है, जो कहानी निकल के आती है कि आखिर जब मनीष पे अटैक हुआ तो विशाल को गोली कब लगी। 3 गोली लगी, किसी ने देखा क्यों नहीं। सिर्फ वहाँ पे नाम निकल के आता है गौरव शर्मा का, उनकी पत्नी का, जिन पे अटैक की बात आई। हालांकि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ना मैं मनीष को जानता हूँ ना विशाल को, मेरा इन लोगों से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई रंजिश, कोई मनमुटाव या कभी कोई फ्यूचर में या प्रेजेंट में कोई बात हुई ही नहीं है। अब उन्होंने उस दिन वहाँ से 100 नंबर कॉल भी नहीं की। गौरव शर्मा ने वहाँ से उस दिन 100 नंबर कॉल नहीं की, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। 100 नंबर कॉल करते तो और भी चीज़ें निकल के आती, शायद वो हॉस्पिटल जल्दी पहुँचते, मगर घबराहट, बेचैनी में, परेशानी में वो ये काम नहीं कर पाए। उसके बाद जब उनके साथ ये हादसा हुआ, गौरव को गोली लगी, हॉस्पिटल पहुँचे, मनीष के ऊपर अटैक हुआ, विशाल को गोली लगी, सरेंडर मनीष ने किया, कहा गया कि गिरफ्तार किया गया है। आखिर ये कहानियों में इतना ट्विस्ट क्यों है, इतना गोल-मोल चीज़ें कैसे निकल के आ रही हैं। पुलिस की कहानी कुछ और कह रही है, चश्मदीदों की कहानी कुछ और कह रही है, जो वहाँ गवाह थे जिन्होंने हेल्प की, जिसको गोली लगी, उनकी थ्योरी कुछ और कह रही है। आखिर इसमें माजरा क्या है। ये तो सही बात है जो पुलिस कह रही है कि मनीष और विशाल के बीच में एक बार पहले भी हादसा हो चुका है और अभी भी रंजिश उन्हीं की शायद थी, मगर ये गोली विशाल को कहाँ लगी। अगर मनीष ने चलाई तो कब चलाई, कहाँ चलाई। अगर विशाल को गोली लगी तो विशाल को गोली किसने मारी, कहाँ मारी, कोई चीज़ सामने क्यों नहीं आ रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला शॉर्ट आउट हो गया है, मनीष की गिरफ्तारी हो गई है, विशाल अभी ट्रॉमा सेंटर में है, उनको गोली लगी हुई है, क्रिटिकल कंडीशन में है। गौरव ने साफ कहा है मैं पहचानता नहीं हूँ किसी को, मेरी कोई रंजिश नहीं है, तो मेरा कोई मैटर ही नहीं है, मैं आ रहा था तो फंस गया, क्रॉस फायरिंग में गोलियाँ मुझे लग गई हैं। अब तीनों ही चीज़ अलग अलग दिशा में जा रही हैं। पुलिस को इसको बहुत अच्छे से इस पर जांच करनी पड़ेगी। इसमें कई एंगल और निकल के आ रहे हैं, जो सूत्र कहते हैं, जो लोगों से हमने सुना। ऐसा भी बताया गया है कि गौरव अपने किसी पर्सनल, क्योंकि ये गौरव के लिए बोला गया है, गौरव ने ऐसा कहीं नहीं बोला, क्योंकि हमारी उनसे पर्सनल बात हुई थी, हमने उनसे आके मिले, बात की। अभी वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो कैमरे पे आके बात करें, तो उनके लिए कुछ और कहानियाँ निकाली जा रही हैं, लोग कुछ और कह रहे हैं, बातें कुछ और निकल के आ रही हैं। मगर अगर पुलिस इस पर थोड़ी सी सख्ती से जाँच करे तो मनीष का भी केस सॉल्व हो जाएगा। विशाल के ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी निकल के आएगी। और साथ ही साथ गौरव के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, गौरव के ऊपर जो बातें आ रही हैं, या गौरव के साथ जो भी हुआ, हो सकता है उसका भी कुछ एंगल निकल के आए। अभी पुलिस के थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बताया गया है, विशाल को 3 गोली लगी हैं, ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हैं, मनीष ने सरेंडर कर दिया है या मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरव शर्मा
अपना ट्रीटमेंट करा के अपने घर आ गए हैं। उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मनीष और विशाल के बीच में यह केस था, इन्हीं दोनों के बीच में ये रंजिश थी और शायद इसी का जो यह एंगल निकल के आ रहा है, इसी के कारण यह इतना बड़ा मामला, यह इतना बड़ा हादसा क्रिएट हुआ और यह सारा मामला मनीष और विशाल के बीच में आपसी रंजिश का है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामला सॉर्ट आउट हो गया है। इसका अब मामले का निपटारा हो गया है। आगे कार्रवाई जैसा पुलिस अपना करेगी, जैसी चीज़ निकल के आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। एन भारत टीवी, दिल्ली।